माननीय अध्यक्ष जी, हमने परीक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 पारित करवाया है। इसमें हमने पेपर लीक या नकल के दोषी को 2 साल तक भर्ती परीक्षा से वंचित करने, अगर कोई पेपर लीक के अंदर सेलेक्ट होता है, हमने ये उसके अंदर अपने जो ये विधेयक बनाया है, इस विधेयक के अंदर ये कहा है कि वो 2 साल तक परीक्षा के अंदर बैठ नहीं पाएगा अगर किसी का नाम इसके अंदर सेलेक्ट होता है। 2 से 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया, 5,000 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान उसके अंदर किया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि प्रदेश की भर्तियों में गड़बड़ी करने वाले गिरोह 20 साल पुराने हैं, इनके समय के अंदर पनपे हैं माननीय अध्यक्ष जी, 20 साल पुराने, उनकी जड़ें मोटी हो गई थी, हम तो उनको जड़ों से पाड़ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और ये सुन नहीं रहे हैं उस बात को। ये तो फिर उन जड़ों के अंदर पानी देने का काम करते हैं। किस प्रकार से युवाओं के साथ ये लोग शोषण करते थे माननीय अध्यक्ष जी, जिनको कांग्रेस सरकार ने सह दी थी, मैं बताना चाहता हूं। और पर्ची खर्ची वाली नौकरियां इनके समय में बांटी जाती थी। लोग भर्ती के मामले में 10 साल जेल तक काट करके आए हैं माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास रहा है। कांग्रेस शासनकाल की 11 भर्तियों को माननीय अध्यक्ष जी जो ये बात बोलते हैं, माननीय कोर्ट ने रद्द किया है। पिछली सरकार ने 7,338 युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। ये सुनने के अंदर कैसे सुने माननीय अध्यक्ष जी, ये आरोप तो लगा देते हैं, फिर सुनने का इनके अंदर मादा नहीं है और ये उठ करके चले जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। क्योंकि इन्होंने जो बातें बोली हैं उसका एक एक का मैं जवाब दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने एक स्कूलों व अध्यापकों की समस्याओं को उठाया है। इसमें अशोक अरोड़ा जी, श्री आफ्ताब अहमद जी, श्रीमती गीता भुक्कल जी और मोहम्मद इलियास जी, श्री आदित्य देवीलाल जी, निर्मल सिंह जी, मामन खान जी, डॉक्टर रघुवीर कादयान जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्षी भाइयों द्वारा लगाया गया यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि हरियाणा के 294 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं है। पता नहीं कहां से ले माननीय अध्यक्ष जी आंकड़े काट करके बस आरोप लगा देंगे, फिगर का भी नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है, आरोप लगा करके उठ का भाग जाएंगे जी। ये हालात है इनकी माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहूंगा 28 ऐसे स्कूल हैं माननीय अध्यक्ष जी जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। इन सभी 28 स्कूलों के अध्यापकों का समायोजन हमने अन्य विद्यालयों में किया है। जिस स्कूल के अंदर माननीय अध्यक्ष जी अगर कोई बच्चा नहीं है पढ़ने के लिए, तो वहां जो टीचर हैं हमने उनकी दूसरे स्कूल में समायोजन किया है। इन 28 स्कूलों के भविष्य के बारे में कार्यवाही विचाराधीन है माननीय अध्यक्ष जी। स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियमित अतिथि हरियाणा कौशल रोजगार निगम आंतरिक व्यवस्था के तहत अध्यापक कार्यरत है माननीय अध्यक्ष जी। जहां तक कॉलेज व यूनिवर्सिटी की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि MIS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में 7,986 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 5,422 पदों पर लेक्चरर कार्यरत हैं माननीय अध्यक्ष जी। विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों के ग्रुप बी के 2,424 पदों को भरने की प्रक्रिया हमने हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेज रखी है। जल्दी ही उनके ऊपर भी भर्ती हो जाएगी। हमने किसी बात को छुपाया नहीं है, अगर कहीं कोई कमी है तो हमने उसकी व्यवस्था खड़ी की है। उसके माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हम उनको लगाने का काम करते हैं माननीय अध्यक्ष जी।
माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आफ्ताब अहमद ने एक ये बात कही है कि नू में शिक्षकों का अभाव है। मैं बताना चाहूंगा कि नू जिले के छात्रों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 अप्रैल 2012 को अलग से मेवात कैडर बनाया गया। इनके समय के अंदर तो माननीय अध्यक्ष जी कुछ भी नहीं था। हमने अलग एक मेवात का कैडर बनाया और उसके अंदर अलग कि वहां से टीचर्स जाएं, नहीं तो कोई जाता नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मेवात के अंदर हम स्पेशल मेवात कैडर बना करके उसी के आधार के ऊपर वहां भर्तियां करते हैं। सारे खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पीआरटी के 1456 पदों को भरने हेतु 9 अगस्त 2024 को मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है। पीजीटी के विभिन्न विषयों के 360 रिक्त पदों को भरने के लिए जुलाई 2024 में मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इनमें से 59 पदों पर अनुशंसा प्राप्त हो गया। हमने सिलेक्ट कर लिए हैं माननीय अध्यक्ष जी, थोड़े दिनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। शेष पदों को हम जल्दी ही माननीय अध्यक्ष जी भर लेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए पानी भेजा है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, पानी तो कांग्रेस ही पी रहे, बाहर जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एमएसपी पर धान की खरीद न होना, इसके ऊपर सवाल उठाए गए। अशोक अरोड़ा साहब ने उठाया, नरेश सेलवाल, सरदार जरनैल सिंह, विकास सहारण, अर्जुन चौटाला की एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो मेरा बताना फर्ज है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान हित में हमारी नीतियां के केंद्र में है। हम किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में पंजीकृत किसानों के खाद्यान्नों की सभी खरीद गतिविधियों और एमएसपी पर भुगतान ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको मालूम है, उसके अंदर कोई भी वो नहीं है। आजकल ई मंडी उससे खरीद वो कर रहे हैं, ई खरीद पोर्टल से कर रहे हैं। किसानों को जो एग्जिस्ट गेट पास है, जब वो जारी होता है, माननीय अध्यक्ष जी, ये पहली ऐसी सरकार है जो अपने किसानों के हित में ध्यान रखती है कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। 48 घंटे के भीतर एग्जिस्ट गेट पास कटने के बाद माननीय अध्यक्ष जी, 48 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा चला जाता है। और ये कह रहे एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। क्या ये किस प्रकार का आरोप लगा रहे? हमने कहा भी, इनका तथ्य देखिए माननीय अध्यक्ष जी, क्या कैसी बातें करते हैं, शर्म भी आती है। कहा जी खाते में पैसा चला गया, और आड़ती उसको किसान को बुला करके कहा वापस ले लेता है। भाई ये क्या तरीका है तेरा? सरकार खाते में पैसा दे रही है माननीय अध्यक्ष जी, किसान से कैसे वापस ले लेगा? उसके खाते में पैसा गया है माननीय अध्यक्ष जी। इनका तथ्य क्या है बताने का? क्या आरोप लगा रहे हैं? इनको समझ सब है, परंतु माननीय अध्यक्ष जी बोलने के लिए कुछ नहीं है, बचा कुछ नहीं। ये हरियाणा के लोग देख रहे हैं, इनको पीड़ा ये नहीं है, पीड़ा तो कुछ और है। दर्द दिल्ली में निकलता है माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ा यहाँ होती है, यहाँ से दर्द दिल्ली में होता है। अभी ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, मूर्छित तो पड़े हैं माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाते हैं इधर उधर के। माननीय अध्यक्ष जी, 21-22 से लेकर के अब तक सरकार द्वारा एमएसपी पर जो खरीद की गई है, किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने
1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर डाला है। 1,25,000 करोड़ रुपया, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ रहा। मैंने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, जो एग्जिस्ट गेट पास है, जो ही वो कटता है 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा चला जाता है। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर 48 घंटे में पैसा नहीं जाता तो हरियाणा सरकार ये पहली है कि किसान को ब्याज सहित पैसा देने का काम करती है। ये पहली बार हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में 30,07,000, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, वो लेके आया था मैं माननीय अध्यक्ष जी, ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके कार्यकाल में क्या होता था। 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में 30,07,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। 30,07,000 मीट्रिक टन, ये 2014 की बात है, कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूं मैं माननीय अध्यक्ष जी। और 2024-25 हमारी सरकार में 53,99,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 53 लाख, और इनके इसमें 30 लाख।